दिल्ली की शाम कुछ धुंधली सी थी। साकेत की एक छोटी सी गली में पुराने पेड़ों के नीचे द रीडर्स नूक नाम का एक बुक स्टोर कैफे था। दीवारों पर टिमटिमाती पीली लाइटें, हवा में कॉफी की मीठी खुशबू और हर कोने में किताबों की खामोश गूंज। मयूरी ने कैफे का दरवाजा खोला। उसके हाथ में एक छोटी सी डायरी थी और दिल में एक हल्का सा कंपन। आज उसका पहला ब्लाइंड डेट था। ऑनलाइन ऐप पर मिले लड़के ने लिखा था, मैं नीली शर्ट पहने रहूंगा। कैफे के एक कोने में एक युवक बैठा था, नीली शर्ट में, किताब पढ़ते हुए, चेहरा शांत, आंखें गहरी और होठों पर वो हल्की मुस्कान जो किसी कहानी के बीच अचानक आ जाती है। मयूरी उसके सामने जाकर बोली, हाय। वो थोड़ी हैरान नजरों से ऊपर देखता है और बोलता है, हेलो। मयूरी मुस्कुराकर कहा, ट्रैफिक बहुत था, देर हो गई। लड़के ने किताब बंद की, धीरे से मुस्कुराया, देर आई, पर लग रहा है कहानी अब शुरू हुई है। मयूरी थोड़ी शर्मा गई। तो तुम अर्जुन हो ना? वो एक पल को ठहर गया, फिर मुस्कान गहरी हो गई। हाँ, अर्जुन। वेटर 2 कप कैपुचिनो रख गया। झाग पर छोटे से दिल बने थे। मयूरी हंसी, तुम भी कॉफी पर दिल बनवाते हो? वो बोला, मैंने नहीं बनवाया, शायद कैफे वाले को लगा कि आज 2 दिल मिल रहे हैं। मयूरी की हंसी पूरे माहौल में घुल गई। बातें शुरू हुईं, किताबों से लेकर बचपन तक, दिल्ली के कोनों से लेकर सपनों तक। मयूरी बोली, मुझे लगता है किताबें हमें किसी और दुनिया में ले जाती हैं, जहां हम वैसे बन सकते हैं जैसे बनना चाहते हैं। वो मुस्कुराया, और कभी कभी किसी किताब में वो मिल जाता है जो हमें असल जिंदगी में मिलना चाहिए। दोनों के बीच एक खामोशी आई, प्यारी, सुकून भरी। वो खामोशी जिसमें कोई शब्द नहीं था, पर बहुत कुछ कहा जा रहा था। बाहर बूंदें गिरनी शुरू हो चुकी थीं। कांच पर पानी की लकीरें बन रही थीं। मयूरी ने खिड़की से बाहर देखा। तुम्हें बारिश पसंद है? वो बोला, बहुत। बारिश वो वक्त होता है जब हर शोर धीमा हो जाता है, बस दिल की आवाज सुनाई देती है। मयूरी ने हल्के से मुस्कुराकर कप में झांका। दिल के किसी कोने में एक मीठा सा कंपन उठा, जैसे कोई पुराना राग फिर से बज उठा हो। 3 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। तभी मयूरी का फोन वाइब्रेट हुआ। अर्जुन। हे मयूरी, मैं रीडर्स नुक में कोने की टेबल पर हूँ, नीली शर्ट पहने हुए। मयूरी का चेहरा एकदम बदल गया। धीरे धीरे उसने दूसरी तरफ देखा। एक और युवक नीली शर्ट में बैठा, हाथ हिलाता हुआ। मयूरी ने सामने बैठे व्यक्ति की ओर देखा। धीरे से बोली, तो तुम अर्जुन नहीं हो? वो आदमी, जिसका असली नाम करण था, कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया। नहीं, पर सच कहूं तो तुम्हारे आने के बाद बताने का मन ही नहीं हुआ। मयूरी का चेहरा थोड़ा सख्त हुआ। तुमने मुझसे झूठ बोला? करण ने सिर झुकाया। बस थोड़ी देर और बात करने की चाह थी। इतना अच्छा पल था कि रुक जाना सही नहीं लगा। मयूरी ने कप मेज पर रख दिया। तुम कमाल के हो, कतई कमाल के। करण मुस्कुराया। कभी कभी गलत लोग ही सही कहानी की शुरुआत करते हैं। मयूरी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वह से उठी और बैग उठाया, बाहर चली गई। वो नहीं जानती थी कि उसकी एक किताब मेज पर रह गई है, प्राइड एंड प्रीजुडिस। करण ने किताब उठाई। बीच से एक पर्ची गिरी, बुक स्टोर की रसीद। पीछे लिखा था, तुम्हें अब भी एक कॉफी का कर्ज है मिस्टर नॉट अर्जुन। करण ने वो पर्ची हाथ में ली। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी, पर उसके अंदर कुछ नया खिल उठा था। एक उम्मीद जो किसी किताब के अगले अध्याय जैसी थी। मयूरी घर लौट आई। सड़कें अभी भी गीली थीं। बारिश की हल्की बूंदें उसके बालों में चिपकी हुई थीं। उसके दिल की धड़कन अभी भी काफे के उस पल की गूंज में थी। कितना अजीब था, उस युवक ने झूठ बोला। फिर भी उसे कोई गुस्सा नहीं आया, बल्कि वह मुस्कुराहट उसके दिल के किसी कोने में बस गई थी। मयूरी ने मुस्कुराते हुए सोचा, किसी ने मुझे इतना सहज महसूस कराया कि मैं खुद को खुलासा महसूस कर रही हूं। और वो सिर्फ 3 घंटे की मुलाकात थी। कुछ दिन बाद करण ने वही किताब लेने का बहाना बनाकर कैफे में आया। उसकी आंखों में हल्की नरमाहट और दिलकश मुस्कान थी। मयूरी ने उसे देखते ही हल्की हिचकिचाहट महसूस की। दिल चाहता था दौड़कर उसके पास बैठ जाए, पर होंठ बस मुस्कुराए और उसने धीरे से कहा, तुम फिर से आ गए, और वही नीली शर्ट पहने? करण ने शर्माते हुए कहा,
शर्ट का कोई काम नहीं, बस तुम्हें फिर से देखने का बहाना है। मयूरी हंसी। उसकी हंसी में वो गर्माहट थी जो बारिश के पानी की तरह धीरे धीरे अंदर तक फैल रही थी। वे दोनों बैठ गए, कॉफी की खुशबू और किताबों की शांति में। हर बार जब करण उसकी तरफ देखता, उसकी नजरों में एक हल्का सा चाहत का चमक होता, एक ऐसा आकर्षण जो शब्दों में नहीं पर हर मुस्कान और हर छोटी झिझक में झलकता था। बारिश फिर से शुरू हो गई। कांच पर पानी की बूंदें धीमी गति से गिर रही थीं। मयूरी ने कहा, बारिश मुझे हमेशा किसी नर्म एहसास की याद दिलाती है। करण ने धीरे से कहा, और कभी कभी वो एहसास किसी के करीब होने से आता है, जिसे देखो और महसूस करो पर पकड़ नहीं सकते। उनकी टेबल के बीच की जगह अचानक बहुत कम लगने लगी। मयूरी ने ध्यान दिया कि जब करण उसके बालों की कुछ बूंदें झाड़ता, उसके हाथ उसकी उंगलियों से हल्का सा टकरा गए। वह पल छोटा था, पर अंदर की गर्माहट और दिल की धड़कनों की गूंज बड़ी थी। कहानी सिर्फ किताबों और कॉफी की नहीं थी। यह उन नजरों, उन मुस्कानों, उन शब्दों के बीच की दूरी और नजदीकियों की थी, जहां कोई छूता नहीं, पर हर एहसास खुद ब खुद महसूस होता है। मयूरी ने आखिरकार किताब उठाई। करण ने पूछा, ये वही किताब है ना जिससे सब शुरू हुआ था? उसने धीरे से जवाब दिया, हाँ, और शायद वही किताब हमें दोबारा मिलने का बहाना देती है। कर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी किताबें इंसानों से ज्यादा समझदार होती हैं। मयूरी ने उसकी ओर देखा और उनके हाथ कुछ पल के लिए बिना जाने टकरा गए। दिल की धड़कन तेज हो गई। वह पल कुछ कह नहीं रहा था, पर कुछ कहने की कोशिश में था। कर्ण पहले ही वहां बैठा था, प्राइड एंड प्रेजुडिस की एक कॉपी हाथ में लिए। उसकी आंखों में वही हल्की मुस्कान और दिलकश आकर्षण था। मयूरी की दिल की धड़कन तेज हो गई, पर उसने बस मुस्कुराया। फिर से वही नीली शर्ट? मयूरी ने शर्माते हुए कहा। करण ने धीरे से कहा, शर्ट कोई मायने नहीं रखती, बस तुम्हें फिर देखने का बहाना है। दोनों की टेबल पर 2 कप कॉफी रखी हुई थी। मयूरी ने धीरे से सूंघा, कॉफी की खुशबू, किताबों की मीठी महक और करण की नजरों का हल्का सा असर। बातों का सिलसिला शुरू हुआ। किताबों के पात्रों की बातें, उनके बचपन की यादें और जिंदगी की छोटी छोटी खट्टी मीठी यादें। जब करण मयूरी की ओर देखता, उसकी नजरों में एक हल्की गर्माहट और चाहत झलकती। मयूरी महसूस कर रही थी कि हर मुस्कान, हर हंसी, हर छोटा सा झिझकता पल उसके अंदर कुछ नया जगा रहा है। बाहर बारिश तेज हो रही थी। कांच पर पानी की बूंदें धीरे धीरे टकरा रही थीं। मयूरी ने हल्का सा कहा, ये बारिश हमेशा दिल को छू लेती है। करण ने जवाब दिया, और कभी कभी वही एहसास किसी के करीब होने से आता है, जिसे देखो और महसूस करो पर पकड़ न सको। उनकी टेबल की दूरी अचानक बहुत कम लगने लगी। जब करण ने मयूरी की कुछ बूंदें उसके बालों से झाड़ी, तो उनका हाथ उसके हल्के से उंगलियों से टकराया। वह पल छोटा था, पर दिल में हल्की गर्माहट और रोमांच की लहर दौड़ गई। मयूरी की आंखों में करण की नजरों की चमक थी और करण के होठों पर हल्की मुस्कान। दोनों को शब्दों की जरूरत नहीं थी, बस एहसास में डूबे थे। किताबों और कॉफी के बीच दोनों एक दूसरे की ओर झुके। कर्ण ने हल्का सा कहा, किताबें अक्सर इंसानों से ज्यादा समझदार होती हैं। ये हमें सही कहानी तक पहुंचाती है। मयूरी मुस्कुराई और उनके हाथ कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे को छू गए। दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन शब्द बिना बोले ही सब कुछ कह गए। बारिश की हल्की आवाज, कॉफी की खुशबू, किताबों का शांति, हर चीज उनके बीच एक पुल बन गई थी जो दिलों को जोड़ रही थी। मयूरी ने मुस्कुराकर कहा, फिर वही नीली शर्ट? करण ने धीरे से कहा, शर्ट का क्या काम, बस तुम्हें फिर देखने का बहाना चाहिए था। दोनों हंस पड़े। मजेदार बातों के बीच उनके दिल धीरे धीरे करीब आए। कॉफी की गर्म भाप उनके चेहरे को छू रही थी। मयूरी ने कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि किताबों में ही हमारी असली कहानी छुपी होती है। करण ने जवाब दिया, और कभी कभी वही किताब हमें असली एहसासों तक पहुंचाती है, जो हम शब्दों में नहीं कह पाते। वे दोनों बैठकर बातें कर रहे थे, पर हर बार एक दूसरे की आंखों में नजरें ठहरतीं। हर मुस्कान, हर हल्की हंसी उनके दिलों में एक नई हलचल पैदा कर रही थी। बाहर हल्की बारिश थी,
कांच पर पानी की बूंदें टकरा रही थीं और अंदर का वातावरण और भी नर्म हो गया था। करण ने धीरे से कहा, बारिश हमेशा कुछ छुपी हुई भावनाओं को बाहर निकाल देती है। जैसे अभी मैं तुम्हें देख रहा हूं और महसूस कर रहा हूं, पर शब्द नहीं कह पा रहा। मयूरी ने उसे देखा और दोनों की नजरें कुछ सेकंड के लिए टकराईं। हाथों का हल्का सा टकराव, किताब की पन्नों के बीच उंगलियों की मुलाकात। उन छोटे छोटे पलों में एक मीठी गर्माहट थी जो दिल में उतर रही थी। मयूरी ने धीरे से पूछा, करण, क्या कभी लगता है कि हम सिर्फ किताबों और कॉफी में ही अपने एहसास छुपा रहे हैं? करण ने मुस्कुराकर कहा, शायद, पर जो महसूस होता है वही सबसे सच्चा होता है। और मुझे तुम्हारे साथ ये एहसास सच लगता है। वे दोनों पन्नों के बीच एक दूसरे की ओर झुके। बातों से ज्यादा यह एहसासों का पुल था जो उन्हें जोड़ रहा था। हाथों की नजदीकी, हल्की मुस्कानें, आंखों का मिलन, ये सब चीजें उनके बीच की दूरी को मिटा रही थीं। बारिश, कॉफी और किताबों की खुशबू, सभी चीजें जैसे उनकी कहानी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थीं। कुछ महीनों तक मयूरी और करण की मुलाकातें नियमित रहीं। द रीडर्स नुक उनके लिए सिर्फ कैफे नहीं, बल्कि उनकी दुनिया बन गया था। किताबें, कॉफी और बारिश, सब कुछ उनके एहसासों का हिस्सा बन गया था। लेकिन जिंदगी की राहें हमेशा सरल नहीं होती। करण को अचानक एक शहर से बाहर जाने का मौका मिला, काम की वजह से, और कुछ महीनों के लिए। मयूरी ने उसका प्रस्ताव सुना और उसके दिल में हल्की बेचैनी उभर आई। करण, तुम सच में जा रहे हो? उसने धीरे से पूछा। करण ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मयूरी, मुझे जाना होगा, पर मेरा दिल यहीं रहेगा, तुम्हारे पास। अगले दिन बारिश की बूंदें फिर गिर रही थीं। कैफे का वही कोना, वही किताबों की खुशबू। मयूरी और करण खड़े थे, एक दूसरे के सामने, हाथों में हाथ, नजरों में मिलन, पर दिल में हल्की दूरी। मैं चाहूं तो तुमसे मिलते रह सकते हैं, पर मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती और एहसास कहीं टूट जाए। करण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मयूरी की आंखों में आंसू थे, पर उसने उन्हें धीरे से पीछे धकेल दिया। मैं समझ गई, और शायद यही सही है। वे बस खड़े रहे, हाथों का हल्का स्पर्श, आंखों की मुलाकात, दिल की धड़कनें, सब कुछ कह रही थीं कि प्यार हमेशा रहेगा, भले ही दूरियां बढ़ जाए। करण ने मयूरी को एक किताब दी, वही प्राइड एंड प्रेजुडिस। बीच में एक पर्ची रखी जिसमें लिखा था, जहां भी जाऊं मेरी यादों में तुम हमेशा रहोगी। कि मयूरी ने किताब हाथ में ली। उसने महसूस किया कि कुछ प्यार ऐसा होता है जो दूर होकर भी पास लगता है। बारिश की बूंदें गिर रही थीं, लेकिन उनके दिलों में वही गर्माहट और यादें रह गई थीं। वो पल हल्का उदास था, पर खूबसूरत भी। उनकी नजरों में दर्द था, पर प्यार और भी गहरा हुआ। वे अलग हो रहे थे, लेकिन उनकी कहानी खत्म नहीं हुई थी। हर किताब, हर कॉफी, हर बारिश की बूंद, सब कुछ उन्हें एक दूसरे की याद दिलाता रहेगा। और इस तरह मयूरी और करण का रिश्ता दूरियों में भी जिंदा, यादों में भी हमेशा खिलता रहा।